हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 को लेकर आए हैं। जेनेटिक्स का ये हमारा 6th लेक्चर है। पिछले वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा था। आज हम गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस में जाने से पहले वी हैव टू नो अबाउट हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेनेटिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करवाते हैं। वहां पे जो क्रॉसेस करवा रहे हैं, मेंडल के क्रॉसेस जो हम करवाएंगे, वहां हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करवाते हैं। तो वहां पर गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें प्रॉपरली गैमेट्स बनाना नहीं आएंगे, हम आगे का क्रॉस नहीं करवा पाएंगे। तो हमें पहले गैमेट फॉर्मेशन देखना है कि किस तरह से हम गैमेट्स बनाते हैं। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज गैमेट। गैमेट आखिर होता क्या है? Gametes are the reproductive bodies. Gametes क्या है? Reproductive bodies है in which the haploid number of chromosomes are present. ठीक है, गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन मियोसिस सेल डिवीजन से होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन से हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। जो बॉडीज बनेगी, जो डॉटर बॉडीज आती हैं, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ जो डॉटर सेल्स है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ होती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर। जो पेरेंट है वो डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। क्लियर? हम देखते हैं देन इसके बाद जो ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर, फ्यूजन के बाद, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिनगैमी, विच इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमें देखने को मिलता है सिनगैमी। तो यहाँ पर फ्यूजन के बाद रिप्रोडक्टिव बॉडीज या गैमेट्स के फ्यूजन के बाद हमारे पास फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, एंड दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड इन नेचर। बट जाइगोट कैसा है? हमारे पास डिप्लॉयड नेचर का है। क्लियर? पेरेंट से मियोसिस सेल डिवीजन से हमारे पास हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि आखिर ये गैमेट्स फॉर्म कैसे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पेरेंट हैं, ए एंड बी। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको गैमेट्स बनाना है, ठीक है, तो आप किस टाइप के गैमेट्स इसके बनाएंगे? इसमें हमारे पास गैमेट्स बनेंगे, दे आर ए एंड बी। ठीक है, ये गैमेट्स हमारे पास नहीं आएंगे, दीज आर द रॉन्ग। ये कौन है? रॉन्ग है। हमारे पास जो राइट गैमेट्स आएंगे वो कौन से होंगे? ये, दिस इज द राइट, क्योंकि हमारे पास दोनों पेरेंट के कैरेक्टर उस गैमेट में आना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक्स में थोड़ा सा गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हमें गैमेट में देखने को मिलने चाहिए। तो इस टाइप से हमारे पास ये गैमेट्स यदि आपने बनाया तो दिस इज रॉन्ग। हमारे पास राइट गैमेट्स कौन होंगे? ये होंगे। क्लियर? तो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हमें इस गैमेट में देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक पेरेंट है ए एंड बी। अब आपसे कहा जाए कि आप इसके गैमेट्स बनाइए। ठीक है, तो इसके गैमेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसके गैमेट्स हमारे पास, आप इसे गैमेट्स बना सकते हैं ए बी, ए कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, और भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, स्मॉल ए कैपिटल बी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज गैमेट फॉर्मेशन की हो ना, ये हम किस तरह से बनाएंगे अभी आपको बताते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी, ऑल द पॉसिबिलिटीज मस्ट बी एक्सप्लोर्ड आउट।
ऐसा नहीं कि आपने इससे 2 गैमेट्स बना दिए और छोड़ दिया। हमें पता होना चाहिए कि इससे कितने सारे गैमेट्स बनेंगे और उन सारे गैमेट्स की जितनी भी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमारे पास जब कॉम्बिनेशन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पर रैंडम कॉम्बिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स के साथ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऑल द पॉसिबिलिटीज मस्ट बी एक्सप्लोर्ड आउट। ठीक है, तो इसके लिए हम गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक सिंपल ट्रिक, एक सिंपल मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइफर्केशन मेथड। ठीक है, तो बाइफर्केशन मेथड से हम गैमेट्स बनाने की प्रोसेस को आज समझने वाले हैं। सिंपल सी मेथड है, आप इजीली क्विकली आप गैमेट्स बनाकर बता सकते हैं। उसके लिए बाइफर्केशन मेथड, ठीक है। इस बाइफर्केशन मेथड में होता क्या है, बाइफर्केशन मेथड से जब हम गैमेट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एग्जांपल है AABB, हमें इसके गैमेट्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं और दोनों कैरेक्टर हमें गैमेट्स में चाहिए। ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स आपको गैमेट्स में भी देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं, हमें इसको बाइफर्केट करके इस तरह से लिखना है, कैपिटल A एंड थोड़ा सा नीचे आप इसे लिखेंगे स्मॉल a। ठीक है, अब आपको फिर से इसको बाइफर्केट करना है, इसको हमने फिर से बाइफर्केट कर दिया और यहां पर लिख दिया कैपिटल B एंड स्मॉल b, कैपिटल B एंड स्मॉल b। ठीक है, अब आप इससे गैमेट्स बनाएंगे, यहां पर हमारे पास गैमेट्स बनेंगे, इसको आप दोनों के साथ कंबाइन करते चले जाइए, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पेरेंट है, इससे कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर देयर। ठीक है, तो एकदम सिंपल मेथड है, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट, जिसको आपने कहा बाइफर्केशन मेथड। ठीक है, इसे हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से भी बाइफर्केट कर सकते हैं। आपने इनको इस तरह से बाइफर्केट कर दिया, ठीक है, ये बाइफर्केट हो गए। अब आपने इस कैपिटल A को कैपिटल B के साथ कंबाइन कर दिया एंड दिस कैपिटल A ये इस स्मॉल b के साथ भी तो कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल A एंड स्मॉल b, स्मॉल a इज कंबाइंड विद स्मॉल a कंबाइंड विद कैपिटल B एंड दिस स्मॉल a इज कंबाइंड विद दिस स्मॉल b। तो सेम टाइप ऑफ गैमेट्स आ रहे हैं जो हमारे पास वो थे। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं, आप इस तरह से भी गैमेट्स बना सकते हैं और उस मेथड से भी आप बाइफर्केट करके गैमेट्स बना सकते हैं। एक और, ये तो डायहाइब्रिड क्रॉस की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 कैरेक्टर्स को लिया है। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, 2 कैरेक्टर्स को साथ में लेकर क्रॉस करवाते हैं, लेकिन ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस भी होते हैं, पॉली हाइब्रिड क्रॉसेस भी होते हैं। ठीक है, तो हम एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेते हैं, ये डायहाइब्रिड क्रॉस था, एक ट्राई हाइब्रिड का एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। कौन कौन है यहाँ पर, हमें 3 कैरेक्टर्स को लेना है। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स कौन से हो गए, एक ये वाला कैरेक्टर है, दूसरा ये वाला कैरेक्टर है, तीसरा हम ले लेते हैं कोई DD कैरेक्टर है। ठीक है, इसका हमें गैमेट्स बनाना है। आपसे एग्जाम में ये दे रखा है पेरेंटल जीनोटाइप और आपसे कहा गया है कि इसके गैमेट फॉर्मेशन आपको करना है। तो आपको किस तरह से गैमेट्स फॉर्म करना है, वी हैव टू यूज बाइफर्केशन मेथड, और सिंपली आप बाइफर्केशन मेथड यूज करेंगे, क्या क्या आएगा, कैपिटल A एंड स्मॉल a, आपने थोड़ा दूर दूर लिखा, इनको आपने 2 में बाइफर्केट कर दिया। ठीक है, जैसा हमने पिछली बार किया था वैसे ही आपने इनको 2 में बाइफर्केट कर दिया। यहाँ पे आपने कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो हमें इसको एक बार और बाइफर्केट करना है, आपने इसको एक बार और बाइफर्केट कर दिया। ठीक है, यहां से आप इनको फिर से 2 में बाइफर्केट कर देंगे, तो 2 में बाइफर्केट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d एंड अगेन कैपिटल D स्मॉल d।
अब आपको इनको तीनों को साथ में लेके चलना है और गैमेट्स फॉर्म कर देना है। कैसे हम गैमेट्स फॉर्म करेंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे आ जाएंगे। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल डी। ठीक है, these 8 types of gametes are there। ये हमारे पास 8 टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म हो गए। तो सिंपल है, इस तरह से आप कितने भी कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करवाइए। यदि यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स होते तो आप इसको फिर से एक बार और बाइफरकेट कर देते। तो यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और सिंपल तुरंत आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तुरंत आप देखकर फटाफट कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारे पास कितने गैमेट्स इसमें फॉर्म होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। दैट फॉर्मूला इज 2 to the power n। ठीक है, 2 to the power n। यहां पे n कौन है? n मीन्स नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। जो पेरेंटल जीनोटाइप आपको दिया गया है, उस पेरेंटल जीनोटाइप में हेटेरोजाइगस पेयर्स कितने हैं, उसके नंबर को ध्यान में रखते हुए हम कितने गैमेट्स हमारे पास फॉर्म होने वाले हैं, इसको हम कर सकते हैं। यही एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर्स कितने हैं हमारे पास? ये भी एक हेटेरोजाइगस पेयर है। हेटेरोजाइगस पेयर, यदि ये ऐसा होता तो पेयर कौन सा था? होमोजाइगस। होमोजाइगस मींस सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स आर देयर। ठीक है, एक से किसी भी क्रोमोसोम में सेम लोकस पे एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले यदि जीन्स प्रेजेंट हैं तो उसको आप कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पेयर है क्रोमोसोम का। मान लिया इस क्रोमोसोम में यहां पर हाइट ऑफ द प्लांट के लिए जीन प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम में भी यहां पर हाइट ऑफ द प्लांट के लिए ही जीन होगा। तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? एक दूसरे के होमोलोगस है। बेशक हाइट एक की शॉर्ट और एक की टॉल हो सकती है, लेकिन कैरेक्टर क्या है? हाइट। क्लियर? तो हाइट ऑफ द प्लांट के लिए सेम लोकस पे जीन प्रेजेंट है, तो इस टाइप के जीन्स क्या होंगे? होमोलोगस। और यदि सेम लोकस पे नहीं है तो उसको आप क्या कहेंगे? हेटेरोलोगस। ठीक है, तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस पेयर हमारे पास ये प्रेजेंट है। अब कितने हेटेरोजाइगस पेयर्स हैं यहाँ पर? एक हेटेरोजाइगस पेयर ये है, ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है, दिस इज आल्सो हेटेरोजाइगस पेयर। सो n मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। व्हाट इज द नंबर ऑफ n? इट इज 3। तो 2 to the power 3, 2 to the power 3 मींस 8। तो यहाँ पर 8 टाइप ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास एक ये एग्जांपल है AANT। अब यहाँ पर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर कितना है? 0। n क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही होमोजाइगस पेयर है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है? 0। n की वैल्यू 0 मींस 2 to the power 0। और किसी की भी पावर यदि 0 है तो क्या होगा? 1। तो यहाँ पर एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, दैट इज A and B। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर एक ही टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा A B। तो आप बहुत अच्छे से गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल, मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट इज RR MN LL NN एंड BB। इसमें आपको काउंट करना है ना, या आपको गैमेट्स का नंबर बताना है। ये जैसे ही आपके सामने आया तुरंत क्विकली, हमें एक लंबा चौड़ा क्रॉस नहीं करवाना है। क्विकली आपके पास शॉर्ट सा फॉर्मूला है 2 to the power n। उसको देखकर आपको तुरंत बता देना है कितने गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो n मींस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। कितने हेटेरोजाइगस पेयर्स हैं यहाँ पर? 1 2 एंड 3। 3 हेटेरोजाइगस पेयर्स है, इट मींस
2 to the power 3, नंबर ऑफ गैमेट्स 8। आ गया। तो क्विकली, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, तो थोड़ा सा आपको 10th क्लास में भी इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती कैसे है, क्योंकि गैमेट्स फॉर्म करना हमें नहीं आएगा तो आपको क्रॉसेस करवाना नहीं आएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट देखने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे लगता है कि गैमेट फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप अपने मन से कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, आप इस कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको किसी भी बुक्स में आपको मिल सकते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस है, जिसे देखना बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे। क्लियर? थैंक यू।